प्रशांत कुमार सिंह डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पद पे अयोध्या में कार्यरत हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो कह के वो इस्तीफा दे रहे हैं, सत्यता वह नहीं। कम विकलांगों का जो हक प्रशांत कुमार सिंह ने मारा है, उसकी जांच हो जाए। और जांच होने के लिए मेडिकल बोर्ड बैठ चुकी है, दो बार बैठ चुकी है। ये मेडिकल बोर्ड से भाग रहे हैं और अब तो कल से नौकरी से भी भाग रहे हैं। ये चाहते हैं कि नौकरी से हम निकल लें तो न जांच होगी न रिकवरी। एक छोटे भाई का मैटर है तो एक बड़ा भाई को पीछे पड़ा। जिस तरीके से कल वो रो के मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दे रहे थे, एक रास्ता बना रहे हैं निकलने तो निकल लें, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि कतई इनका इस्तीफा मंजूर न हो। अगर इनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तब तो ये निकल लेंगे, न जांच होगी न रिकवरी होगी। ये कंप्लेन बिल्कुल 100% सही है। अगर ये कंप्लेन गलत पाई जाए तो मैं अपने पे भी विधिक कार्रवाई चाहता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन पर रो कर इस्तीफा देने वाले अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर पर आरोप लग रहे हैं। उनके भाई विश्वजीत हमारे साथ हैं। विश्वजीत, किस तरह की जांचें आप करा रहे हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कल 3 बजे मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि हमारे छोटे भाई प्रशांत कुमार सिंह, जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पद पे अयोध्या में कार्यरत हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो कह के वो इस्तीफा दे रहे हैं, सत्यता वह नहीं है। सत्यता हम बता रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने 27/10/2009 को सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए नेत्र रोग की एक बीमारी होती है मैकुलर डिजेनरेशन। वह बीमारी 50 साल से कम की उम्र में पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं होती है। और जब ये प्रमाण पत्र बनवाए हैं 27/10/2009 को, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/10/78। इनकी कुल आयु 31 वर्ष थी। इन्होंने प्रमाण पत्र बनवा लिया। उस प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 40% की विकलांगता पे 4% का कोटा मिलता है, उस कोटे के तहत कोटे का लाभ पाने के लिए इन्होंने एकत्र किया, लाभ भी पाया, सिलेक्शन हो गया, नौकरी करने लगे। 16/8/21 को हमें जानकारी हुई। हम गांव पे रहते थे, हमें कुछ लोगों ने बताया कि अरे आपके छोटे भाई का चयन तो दिव्यांग कोटे में हुआ है। हमने कहा भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसकी जांच करूं। मैंने 16/8/21 को ही सीएमओ मऊ को संपर्क किया। सीएमओ मऊ को जब मैंने संपर्क किया तो मैंने सीएमओ मऊ को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम उनका फाइल मंगाते हैं, देख लेते हैं। मेरे सामने सीएमओ मऊ ने उनकी पत्रावली मंगाई, उनकी पत्रावली का जांच किया। माननीय सीएमओ मऊ काफ़ी तेज तर्रार थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रमाण पत्र तो संदिग्ध है। तो मैंने कहा कि सब जब प्रमाण पत्र संदिग्ध है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र कुमार शर्मा, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर आंख और कान की विकलांगता है और अगर वो संदिग्ध पाई जा रही है तो उसका जांच फिजिकल नहीं होगा, उसका जांच मेडिकल एग्जामिनेशन से होगा। सीएमओ मऊ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकरण में तत्काल 28/9/21 और 7/10/21 2 बार मेडिकल बोर्ड गठित करके इनको मेडिकल के लिए बुलाया। ये मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर नहीं हुए तो फिर मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को कंप्लेन किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से पुनः जांच गई सीएमओ मऊ के पास। सीएमओ मऊ ने 30/11/22 को प्रशांत कुमार सिंह के स्टेट हेड जीएसटी कमिश्नर उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा कि ऐसी ऐसी बात है, आप उनको मेडिकल के लिए भेजिए। लेकिन प्रशांत कुमार सिंह मेडिकल के लिए हाजिर नहीं हुए। फिर सीएमओ मऊ ने 20/8/24 को डीजी हेल्थ को पत्र लिखा कि ये कार्रवाई हम कर चुके हैं, वो हाजिर नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। डीजी हेल्थ ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने डिसेबिलिटी बोर्ड, स्टेट डिसेबिलिटी बोर्ड यहीं निशातगंज में उसका हेड कार्यालय है, मैंने वहां संपर्क किया। क्योंकि वह एक न्यायालय है, न्यायालय की श्रेणी में है, तो न्यायालय ने सीएमओ मऊ को फिर से निर्देश दिया कि ये कंप्लेन इनके खिलाफ आई है, आप इस पर त्वरित कार्रवाई करिए और हमको सूचना दीजिए। तो फिर से सीएमओ मऊ ने डीजी हेल्थ को 19/12/25 को लेटर लिखा है। क्योंकि मैं कंप्लेनेंट हूँ तो मुझे भी एक ओरिजिनल कॉपी भेजी गई है, मैं वो आपको लेटर दिखाना चाहता हूँ। आप इस लेटर को देखिए, ओरिजिनल लेटर है। सीएमओ मऊ ने डीजी हेल्थ को लिखा है। डीजी हेल्थ अभी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं मीडिया जनों से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि कम से कम विकलांगों का जो हक प्रशांत कुमार सिंह ने मारा है उसकी जांच हो जाए। और जांच होने के लिए मेडिकल बोर्ड बैठ चुकी है, दो बार बैठ चुकी है। ये मेडिकल बोर्ड से भाग रहे हैं और अब तो कल से नौकरी से भी भाग रहे हैं। ये चाहते हैं कि नौकरी से हम निकल लें तो न जांच होगी न रिकवरी। आपके भाई हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, क्या परिवार में कुछ विवाद है? आपका कहना सही है। कोई भी कहेगा कि भाई एक छोटे भाई का मैटर है तो एक बड़ा भाई क्यों पीछे पड़ा है। बड़ा भाई हमारा उनका देखिए
अरे मैंने कंप्लेन 16/8/21 को किया है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रथम कंप्लेन 16/8/21 को किया है और हमारा और उनसे निजी बंटवारा जगह जमीन का 6/7/22 को, यानी इसके 1 साल बाद कंप्रोमाइज से, कोई विवाद नहीं, कंप्रोमाइज के थ्रू हमारा उनका बंटवारा हो गया है। वो एक अलग चैप्टर है, मेरा उनसे कोई निजी विवाद नहीं है। लेकिन मैं उनसे प्रथम दिन से कह रहा हूं कि भाई अगर आपने विकलांग कोटे में नौकरी पाई है, आप विकलांग नहीं हैं, तो आप नौकरी नहीं करेंगे। विकलांग का हक आम आदमी के लिए नहीं है, विकलांग बड़ा मजबूर होता है। विकलांगता की बात है, मैं विकलांगों के लिए लड़ रहा हूँ। सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। अब ये पानी की तरह स्पष्ट है कि मेडिकल बोर्ड 2-2 बार बैठी, 3-3 बार बैठी, डीजी हेल्थ को जो कि सीएमओ बार-बार लिख रहा है। अब मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है कि इस लेटर के अकॉर्डिंग, ओरिजिनल लेटर है, आप लोग डीजी हेल्थ से संपर्क करिए कि भाई आखिर इस लेटर के अकॉर्डिंग कार्रवाई करने में डीजी हेल्थ को क्या परेशानी है। जिस तरीके से कल वो रो रो के मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दे रहे थे, एक रास्ता बना रहे हैं निकलने का कि निकल लें, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि कतई इनका इस्तीफा मंजूर ना हो। अगर इनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तब तो ये निकल लेंगे, न जांच होगी न रिकवरी होगी। जो ये कह रहे हैं कि हमने नमक प्रदेश का धन लिया है, अरे आप गलत तरीके से धन लिए हैं, आप गलत तरीके से धन लिए। आप 13 से लेकर 2025-26 तक जो सैलरी उतारे हैं वो सैलरी दिव्यांग की है। आप किसी दिव्यांग की सैलरी उतारे हैं अब तक, वह सैलरी सरकार को रिटर्न करिए, घर जाइए, और नहीं तो सिस्टम में रहिए, मेडिकल बोर्ड को फेस करिए, विधिक कार्रवाई। अगर आप सही होंगे तो सो फार सो गुड। और मैं तो यहाँ तक दावा कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा भाई हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, ये कंप्लेन बिल्कुल 100% सही है। अगर ये कंप्लेन गलत पाई जाए तो मैं अपने पे भी विधिक कार्रवाई चाहता हूँ। आपकी एक बहन भी है? हाँ, बहन की भी वही स्टोरी है, क्योंकि बहन ने भी भाई का अनुकरण किया। बड़ी अब कहानी इसमें देखिए जरा क्या है। 27/10/2009 को प्रशांत कुमार सिंह जिस डॉक्टर से प्रमाण पत्र बनवाते हैं, वही डॉक्टर वही सीएमओ 7/5/13 को 4 साल बाद बहन का भी प्रमाण पत्र बना देते हैं। बहन भी नौकरी पा जाती है उसी कोटे के तहत, क्योंकि वो तो महिला है। 30% का एक अलग कोटा है, 4% विकलांग का कोटा पा गई, 34% का कोटा हो गया, वो भी चयन पा गई। कुशीनगर में हाटा तहसील में तहसीलदार है, कार्रवाई सेम चल रही है, ऐसा नहीं कि उसके पे नहीं चल रही है। उसके पे देखिए आप, प्रशांत सिंह और जया सिंह दोनों पे सीएमओ ने कार्रवाई की है। अब ये तो कल प्रेशर में हट रहे हैं, लेकिन अब वही मेरे तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इनको हटने न दिया जाए, इनका जांच हो जाए। आने वाले दिनों में एक और इस्तीफा आने वाला है? अगर मुझे तो लगता नहीं है कि वो नौकरी करेगी वो भी, क्योंकि मुझे भी जानकारी है इतनी, वो भी तैयारी कर रही है। नौकरी करना मुश्किल है, इस सरकार में जीरो टॉलरेंस है। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री पे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे, माननीय अमित शाह जी पे पूरा भरोसा है कि वह इस गलत कार्य को नहीं होने देंगे। खास करके ये एक बहुत ही निर्बल वर्ग का नुकसान किया गया है, एक दिव्यांग का नुकसान किया गया है। प्रकाश कुमार सिंह के कुछ राजनीतिक रिश्ते भी? राजनीतिक रिश्ते, चुनाव सिलेक्शन से पहले वो एक लोकमंच करके पार्टी थी अमर सिंह जी की, उसके जिलाध्यक्ष थे। राजनीति में तब चयन नहीं हुआ था तो राजनीति करते थे, वो एक अलग बात है। बाकी उनकी मर्जी, वो चाहे जो करें। वो कह रहे हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, आप करिए समाज सेवा, लेकिन पहले इसको क्लियर कर दीजिए। आप विकलांग नहीं हैं, नौकरी कर रहे थे, मेडिकल कराइए, फेस करिए, सही हैं सो फार सो गुड, नहीं सही हैं सरकार की जो धनराशि आप लिए हैं उसको ब्याज समेत वापस करिए और सरकार विधिक कार्रवाई करे। क्योंकि एक आदमी को धोखा नहीं दिया इन्होंने, सीएमओ मऊ को धोखा दिया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धोखा दिया। अब चूंकि मैं अकेले क्या करूं, मैं तो एक छोटा सा डॉक्टर हूं, मैंने इतनी कार्रवाई कर दिया है। कार्रवाई होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, मेरा क्या जाएगा। हम तो एक विकलांग के लिए लड़ रहे हैं। और अब तो कुछ लोगों को लगता होगा कि हम गलत भी हैं, लेकिन हम गलत नहीं हैं, हम विकलांग के लिए खड़े हैं। इस्तीफे के बाद ही मीडिया से क्यों बातचीत करी आपने? उससे पहले? मीडिया के पास मेरा पहले आने का कोई औचित्य ही नहीं है। किसी भी अपराध की जानकारी किसी को होगी तो मीडिया के पास तो जाएगा नहीं। अपराध की जानकारी होने पे आदमी सक्षम प्राधिकारी के पास जाता है, या तो थाने पे जाएगा या सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा। क्योंकि मामला विकलांगता सर्टिफिकेट से संबंधित था तो मैं सीएमओ के पास गया,
मीडिया के पास जाने का कोई उचित नहीं था। हाँ, कल से जब भी मुझे प्रकरण की जानकारी हुई तो वो जो गलत चीज बता रहा है वो मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ कि फैक्ट वो नहीं है, फैक्ट ये है, जिसका मेरे पास एविडेंस है। इस एविडेंस को देखिए, और ये एविडेंस मेरे नहीं है, सीएमओ मऊ के लेटर हैं, सीएमओ मऊ ने बोर्ड बैठाया है, मैं तो एक कंप्लेनेंट हूँ। तो अब इसमें सत्यता माननीय मुख्यमंत्री से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इनकी जांच हो जाए, और अगर ये जांच में सही पाए जाते हैं, ये चाहे नौकरी में रहें ना रहें उनकी मर्जी, लेकिन जांच के बाद, जांच के पहले नहीं, जांच के पहले आप सिस्टम में रहिए, मेडिकल बोर्ड को फेस करिए, जैसा होगा फिर आगे देखेंगे। जिनका साफ कहना है कि जो विश्वजीत सिंह ने कहा है कि उनकी नियुक्ति जो हुई है अयोध्या डिप्टी कमिश्नर की, वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़े के साथ हुई है और वो किसी विकलांग का हक नहीं मरने देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ साहिल भारती, दाहोद, लखनऊ।